सॉल्व करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। पहला प्रॉब्लम है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस मूव करता है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका जो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? यदि यस है तो अपना आंसर दीजिए एग्जाम्पल के साथ। यानी क्वेश्चन के करने का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? यदि हाँ तो अपना आंसर दीजिए किसी एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो ये तो बात सही है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। कब जीरो होगा? जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही हो। ठीक है, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही हो, यानी ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर जाए जब एक दूसरे को। एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप घर से मार्केट जाते हैं, मार्केट से वापस घर चले आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपका क्या है? आपका घर है। ठीक है, तो इन गोइंग फ्रॉम होम टू मार्केट एंड कमिंग बैक टू होम। इसमें क्या है? बैक टू होम, इसमें हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए इन दोनों में से कौन सही है? तो लिखा है क्या? इट कैनॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होता है। तो हमने देखा अभी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है कब? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर जाए, या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट हो, है ना। या फिर दूसरी भाषा में बोलें तो बॉडी ट्रेवल करके जहाँ से चला था वहीं वापस चला है। ठीक है, तो ये होगा नो, ये सरासर गलत है, नो। ठीक है, ये ट्रू नहीं हो सकता। दूसरा, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, या तो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के से बड़ा होगा हमेशा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन से पॉइंट्स हैं? इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स। ठीक है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल हम जो रास्ता चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, या तो उसके बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, बड़ा कभी नहीं सकता। तो ये भी आंसर नो, दोनों फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स, कोई भी ट्रू नहीं है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल मूव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड फाइनली 6 किलोमीटर साउथ। 6 किलोमीटर साउथ, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ, ये मान लेते हैं साउथ, और ये हो गया हमारा ईस्ट, और ये हो गया हमारा वेस्ट। ठीक है, पार्टिकल चला कहाँ से? पार्टिकल स्टार्ट करता है, मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ से चला और 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, तो 3 किलोमीटर हम इसको नॉर्थ की तरफ ले जाते हैं, तो ये 3 किलोमीटर हो गया नॉर्थ की तरफ। ठीक है, फिर दिया है कि 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ यहाँ पे आ गया। एंड फाइनली 6 किलोमीटर साउथ, तो 6 किलोमीटर साउथ में आ गया, तो यहाँ से साउथ में जाएगा, इधर 6 किलोमीटर साउथ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला फाइंड करना है हमको डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस, ठीक है, तो किस रास्ते से गया? देखिए 3, पहले इस रास्ते से गया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ। ठीक है ना, मान लीजिए ये ए है, ये बी,
और ई, है ना। तो हमारा रास्ता कौन सा, ए बी सी डी ई। इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, दैट इज 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर ये चला, ठीक है। फिर उसके बाद में पूछा है क्या कि डिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट कर लिया और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम जानते हैं कि हमें इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन को पकड़ना है। तो ये देखिए हमारा इनिशियल पोजीशन, ये हमारा फाइनल पोजीशन, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्टेंस हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये एक तरह का रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये 4 किलोमीटर है, तो ये भी 4 किलोमीटर ही होगा, ठीक है ना, 4 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 है, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक पूरा 6। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी 3 किलोमीटर। तो हम फाइंड कर सकते हैं इसको, यहाँ से देखिए 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 किलोमीटर, हाँ। देख लेते हैं यहाँ पे, ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा 4 किलोमीटर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा 3 किलोमीटर। तो यानी हाइपोटेनस यानी 4, इसको हमको फाइंड करना है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 9 25। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो गया 25, यानी हाइपोटेनस इज इक्वल टू ये स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 5, ये स्क्वायर स्क्वायर खत्म, 5 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा 5 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस कितना हो गया 13 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा, दिया क्या है, अ बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो पहले ये बना लेते हैं हम जो बोल रहा है यहाँ पे, ये एक बॉडी है ए से बी तक, यानी ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए से बी तक जाती है, ये कितना डिस्टेंस है 15 मीटर, एंड देन मूव्स 20 मीटर एट राइट एंगल टू ए बी से राइट एंगल, तो राइट एंगल ऊपर या नीचे कहीं भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं। तो राइट एंगल हमने नीचे मान लिया, यहाँ पे राइट एंगल पे जाके ये मुड़ जाता है और 20 मीटर तक जाता है, तो 20 मीटर मान लेते हैं, कोई पॉइंट सी है, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस हम देख ही रहे हैं, कौन सा रास्ता लेगा ए बी, बी से डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा हमारा 15 मीटर प्लस 20 मीटर, कुल मिला करके 35 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी रुकिए इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, यानी हमको ए सी फाइंड कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 40 का 20 का स्क्वायर 400, यानी 625, ठीक है। ए सी का स्क्वायर 625 होता है 25 का स्क्वायर, यानी ए सी इज इक्वल टू 25, इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 25, तो क्या हो गया यार 25 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड reaches a maximum height h, it returns to the ground, calculate the distance traveled and displacement, ठीक है। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि कोई एक बॉडी है जिसको कि ऊपर की तरफ फेंका गया, तो वो मैक्सिमम हाइट h तक जाती है। तो मान लीजिए हमने इस यहाँ ए पॉइंट से
इसको फेंका और ये गई ऊपर 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 ऊपर, कहाँ तक गई, एच हाइट तक गई, एच हाइट तक गई एंड इट रिटर्न्स टू ग्राउंड, और वापस ग्राउंड पे आ गई। ठीक है, पहले क्या हुआ कि ये पहले जाती है ऊपर, ठीक है, फिर उसके बाद में वापस आ जाती है नीचे, ठीक है ना, वापस नीचे आ जाती है, ठीक है, वापस नीचे आ जाती है ना, उसी पोजीशन से जहाँ से गई थी वहीं से वापस नीचे आ जाती है। ठीक है, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, द डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, एच जाने का और एच आने का। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट ओ पे गई तो ए ओ फिर ओ ए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू 2h। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो उसी पॉइंट्स पे वापस आ गई जहाँ से चली थी, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ये दोनों कोइंसाइड कर गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस केस में, 0। ठीक है, यानी अगर कोई बॉडी जहाँ इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन होता है अगर दोनों कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक ही पॉइंट पे लाई करे, या फिर दूसरे भाषा में बोले तो जहाँ से चली थी वो कोई बॉडी वापस उसी जगह वापस आ जाए, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वो 0 होता है। ठीक है, तो चलिए अगले पे चलते हैं। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए ये क्या है ना कि एक स्क्वायर फील्ड पे एक फार्मर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, स्क्वायर फील्ड का जो साइड है वो 10 मीटर का है, यानी कि उसकी बाउंड्री भी ट्रेवल कर दे रहा है 40 सेकेंड में, तो उसकी पूरी बाउंड्री का एक चक्कर लगा दे रहा है 40 सेकेंड में। ठीक है, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड, ये 2 मिनट और 20 सेकेंड में वो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं, यहाँ ये हो गया हमारा स्क्वायर फील्ड। ठीक है, और ये मान लेते हैं फार्मर ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, ए बी सी डी, इसका जिसका साइड है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। ठीक है, अब देखिए तो 40 सेकेंड में वो कितना चला, एक राउंड पूरा उस पूरा बाउंड्री ट्रेवल कर ले रहा है ना, यहाँ पे दिया कि फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री, तो पूरा बाउंड्री को कवर कर दे रहा है कितने में, 40 सेकेंड में। तो 40 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो 40 मीटर, 40 मीटर उसने कवर किया, क्यों, क्योंकि उसने पूरा एक राउंड लगाया, तो एक राउंड कितने का है, 10 10 10 10 यानी 40 मीटर का। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 1 मिनट। ठीक है, अच्छा तो अब बताना है कि ठीक है एक सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, सॉरी 1 मीटर। ठीक है, बताना है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम देखते हैं 2 मिनट 20 सेकेंड वो कहाँ रहेगा। ठीक है ना, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में, फिर उसके बाद क्या करें, 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना सेकेंड होता है, 2 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 2 इंटू 60 प्लस 20, जो कि मिलके कितना हो जाएगा, 140 सेकेंड। ठीक है, तो 2 मिनट्स यानी कि 140 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो लिख लेते हैं इस चीज़ को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 140 सेकेंड, 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा,
1 सेकंड में 1 मीटर जा रहा तो 140 मीटर ट्रैवल करेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए और अब देखिए एक राउंड 40 मीटर का है। ठीक है, एक राउंड 40 मीटर का है, तो 40 मीटर में एक राउंड है ना, तो 140 मीटर में कितना राउंड, तो 1/40 इंटू 140 राउंड, यानी अगर इसको सॉल्व करें तो 7 और ये 2 यानी 7/2 राउंड, यानी 3.5 राउंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो फार्मर है वह 3 राउंड पूरा चलेगा और चौथे का आधा राउंड चलेगा। मतलब 3 राउंड तो पूरा चल गया, फिर उसके बाद में आधा चलेगा, है ना। आधा चलेगा मतलब पूरा राउंड कवर नहीं करेगा। 3 राउंड उसने पूरा कवर किया, तो देखिए एक राउंड कवर करेगा तो फिर से वापस ए पे आ जाएगा, दूसरे राउंड कवर करेगा तो फिर से ए पे आ जाएगा, तीसरा राउंड कवर करेगा तो फिर से ए पे आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 राउंड तो कवर कर लिया उसने। फिर चौथा राउंड जब कवर करने जाएगा तो वो पूरा 40 मीटर नहीं जाके 20 मीटर ही जाएगा, क्योंकि 3.5 दिया है, यानी 3 राउंड कंप्लीट 0.5 यानी 3.5 राउंड। तो कहाँ पे आ जाएगा, वो सी पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ द 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या जरूरी होता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन हमारा ए है, फाइनल पोजीशन सी है, बस ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसको हम फिलहाल ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये दिखाने के लिए डिस्प्लेसमेंट ये है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हमारा, डिस्प्लेसमेंट देखिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है हमको। देखिए ये 10 है, ये 10 है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये एक ट्रेंगल है, मान लेते हैं ए बी सी, मान लेते हैं क्या ये ट्रेंगल है ही ए बी सी। तो इन ट्रेंगल ए बी सी में क्या है, एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये एच स्क्वायर हो गया। एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 100 यानी 200, यानी एच इज इक्वल टू √200 दैट इज 2√10 2√10 ओ आई एम सॉरी 10√2 मीटर 10√2 मीटर ना 10√2 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा 10√2 मीटर। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मान लीजिएगा डिस्टेंस पूछा होता तो 3 राउंड में पूरा कंप्लीट किया तो एक राउंड में वो अच्छा देखिए 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 यहाँ पे डिस्टेंस तो हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है ना, 140 मीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एन एथलीट completes one round of a circular track of a diameter 200 meters in 40 seconds. What will be the distance and the displacement at the end of the 2 minute and 20 seconds? सेम क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, आप इसको ट्राई करिएगा। आगे चलते हैं। अ पार्टिकल मूव्स ओवर 3/4 ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो एक सर्कल पे 3/4 चलता है, 3/4 यानी अगर एक सर्कल अगर हम बनाए, अगर ये उसका सेंटर है तो इसको अगर हम 4 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ये इसको हमने डिवाइड किया यहाँ से और फिर इसको हमने ये ऐसे डिवाइड किया, तो देखिए ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड और फोर्थ, 3/4 चलता है। 3/4 चलता है मतलब अगर ये उसने स्टार्ट किया यहाँ से चलना तो ये ए है, बी है, सी है, डी है मान लीजिए, तो 1 क्वार्टर, फिर 2 क्वार्टर, फिर 3 क्वार्टर, 3/4 चलता है मतलब यहाँ तक चलाओ। ठीक है, जिसका रेडियस आर है, आर 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 आर। ठीक है, 3/4 वो चलता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट देखिए 3/4 चला। ठीक है, इस पूरे सरकमफेरेंस का वो कितना चलता है,
अगर ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करता तो हम बोलते हैं कि वो कितना चला 3/4, सॉरी 2πr, है ना। अगर ये पूरा डिस्टेंस कवर करता ए से जाता बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए तक, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाता 2πr, ठीक है। लेकिन वो 3/4 ही चला, ए से सी तक गया, सॉरी ए से बी तक गया, बी से सी, सी से डी तक, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr, ठीक है। 2πr देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये होता है यहाँ से यहाँ तक पूरा 2πr, ठीक है। लेकिन ये अगर यहाँ से यहाँ तक चला तो 1/4 चलता, यहाँ से यहाँ तक आता तो 2/4, यहाँ से यहाँ तक आया तो 3/4, ठीक है ना। तो यहाँ से जब ये यहाँ तक आएगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा 3/4 ऑफ सरकमफेरेंस, इस पूरे सरकमफेरेंस का 3/4, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा 3/4 ऑफ सरकमफेरेंस, यानी 3/4 इंटू 2πr, दैट इज 3πr/2। ये हो गया क्या इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक गया, ए से डी तक गया, तो ए से डी तक गया तो ये हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये एक तरह का राइट एंगल है ना, आर आर, ये देखिए ये चारों 90 डिग्री पे कट होते हैं, क्योंकि हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो ये एक हमारा राइट एंगल बन गया। तो अब इसको फाइंड करते हैं एडी को। तो एडी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके वापस से। तो एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए मान लेते हैं ये सेंटर पे ओ है, ए स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर, ठीक है। तो अब बात करते हैं ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, फिर डी ओ का यानी आर का स्क्वायर, यानी 2r स्क्वायर ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2r, ठीक है, √2r, ए डी हो गया √2r। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया √2r। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमने डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट निकाला। अच्छा मान लीजिए यदि हमको डिस्टेंस ट्रेवल इसी में निकालना होता, यदि वो आधा चलता, आधा चलने का मतलब 2/4 चलता, यानी यहाँ से यहाँ तक आता, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होता 2πr का कितना पार्ट 2/4 पार्ट, ठीक है ना, 2/4 यानी आधा पार्ट, यानी कि πr, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होता तो शॉर्टेज डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r, तो 2r हो जाता, ठीक है, यदि ये वो a से c तक चलता। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल कुड बी। मतलब देखिए वो आधा सर्कल चला है, ठीक ना, वो सर्कल आधा ही चला है। देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये यहाँ से गया और यहाँ तक पहुँचा, आधा सर्कल, पूरा नहीं चला ना। तो उसका पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज 2r, कितना चला वो 2r, ठीक है ना। ए से बी तक गया तो r यहाँ से r यहाँ से, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो है, ठीक है। अगर डिस्टेंस पूछता तो यहाँ से ए से हम कहाँ तक जाते हैं, बी तक जाते हैं, तो 2πr/2, क्योंकि हम आधा सर्कल ही चल पा रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, यानी न्यूमेरिकल रेशियो पूछा है, यानी इसके कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस क्या होगा ये बताना है हमको। अच्छा देखिए ध्यान से, एक बात तो हमको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है। कब बराबर होता है, जब वो स्ट्रेट लाइन में चले और अपना डायरेक्शन चेंज ना करे, ठीक है। तो तब उस केस में डिस्टेंस जो हो जाएगा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस जब डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा
तो उस समय रेशियो क्या आएगा, हमको इस रेशियो को फाइंड करना है ना, इस रेशियो को फाइंड करना है। तो इस केस में रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा केस फर्स्ट है, तो इस केस में हमारा जो रेशियो आ जाएगा, रेशियो वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, और देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है तो इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, तो ये कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो हमारा 1 के बराबर आ गया। दूसरा केस, अब डिस्टेंस को हम जानते हैं कि वो बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। आप लोग एक चीज पढ़े होंगे कि न्यूमरेटर यदि बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो पूरी क्वांटिटी बड़ी मानी जाती है। ये न्यूमरेटर बड़ा हो और ये डिनोमिनेटर छोटा हो तो ये पूरा बड़ा माना जाएगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, न्यूमरेटर क्या हो जाए, छोटा हो जाए और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो ये पूरा छोटा माना जाएगा। किससे छोटा माना जाएगा, 1 से छोटा माना जाएगा। यानी ये 1 से बड़ा माना जाएगा और ये 1 से छोटा। ठीक है, ये 1 से छोटा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। तो उसी तरीके से इसका अगर हम रेशियो निकालने जाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। देखिए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट छोटा है, डिस्टेंस मतलब ऊपर वाला छोटा है नीचे से, ये पूरा रेशियो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा न्यूमेरिकल रेशियो आएगा वो या तो 1 के बराबर आएगा या तो 1 से छोटा आएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं हो सकता, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 के बराबर भी हो सकता है। तो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 ये भी नहीं सही है, ऑलवेज मोर देन 1 ये तो बिल्कुल सही नहीं है, और इक्वल्स और लेस देन 1 यानी इक्वल और लेस देन 1, इक्वल भी हो सकता है या फिर लेस देन 1 भी हो सकता है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ओके।